अंकित कुमार का भी गलत नज़र था मेरे ऊपर। कई बार मुझे संबंध बनाने के लिए वो बोले थे ऑरली, मैं इस चीज़ के लिए मना कर दी। क्या सोचे? मतलब क्या सोचा है? मतलब मुझे मजबूर किया गया, हाँ। टॉर्चर किया गया। चलिए, कि बिहार के मैं मुख्यमंत्री जी बिहार में लाख दावा करते हैं जो बिहार में सुशासन की राज चलती है। जब पुलिस वाले ही गुंडागिरी पर उतर जाए तो किस तरह की सुशासन होगी बिहार में, वो आपको बाखूबी पता होगा। जो हमारे साथ एक जोड़े को देख रहे हैं, पहले तो एक वीडियो वायरल होता है, जो वीडियो वायरल होता है दिघवारा थाना कैंपस का, वह वीडियो होता है। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है जो जिनके कंधे पे सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई हो और वह व्यक्ति किसी को धमकी दे, झूठा केस में फंसाए, जेल भेज दे, यह वाखूबी कैसे हुआ वह इनके जुबानी जानते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नूतन कुमारी है। उस रात का जो वीडियो वायरल हुआ था, क्यों हुआ था और कैसे हुआ था? उस रात का वीडियो वायरल एसएचओ के द्वारा ही किया गया था। एसएचओ के द्वारा ही वीडियो बनाया गया था और सभी न्यूज़ चैनल पे या सभी पुलिस ग्रुप में सब एसएचओ के द्वारा ही भेजा गया था। लड़का क्यों आया था आपके बैरक तक? मुझे जैसे ही पता चला कि इनकी जान को खतरा है तो मैं इनको वार्न करने के लिए कॉल की। पता चला कि स्टेशन के पास में ही अपने चाचा जी को छोड़ने के लिए आए हुए थे और मेरे बच्चे की भी तबीयत ख़राब थी, तो मैं इन्हें दवाई लेने के लिए बोली कि आप दवाई लेकर के मेरे पास आइए। तो ये आए मेरे पास दवाई लेकर के। पहले से मेरा इनसे रिश्ता है, फैमिलियर, इनके घर आना जाना या ऐसा कुछ मतलब है पहले से ही। तो इनका सुरक्षा या जो भी हो, मुझे पता चला कि इनका जान खतरे में है तो मैं इनको आने के लिए बोली और इनको मैं अपने बच्चे के साथ सुलाकर दूसरे रूम में चली गई सोने के लिए। और जैसे ही 2:30 बजता है तो लगभग उधर से आवाज़ आती है कि चोर आया, चोर आया, चोर घुसा। लगभग 10-12 लोगों का झुंड के साथ रेड से आने के बाद सभी लोग मेरे डेरा का घेराव करते हुए, जैसे पुलिस कहीं रेड मारती है वैसे ही रेड करते हुए चारों तरफ से मेरे रूम को घेर करके मेरा गेट खुलवाया जाता है। तो मैं तुरंत गेट खोलती हूँ। गेट खोलने के बाद वो लोग सभी वीडियो बनाते हुए अंदर आ जाते हैं, जिसमें अश्विनी जी साफ देखा जा सकता है कि अश्विनी जी मेरे बच्चे के साथ सो रहे हैं। इनको उठाया जाता है और फिर गोली मारने की धमकी देते हैं कि गोली मरवा दूँ क्या, जैसा कि वीडियो में आप सुन सकते। उसमें बोलती हूँ कि मैं इनसे शादी करने वाली हूँ ताकि कोई पुलिस इन पर कोई एक्शन ना ले और शांत हो जाए और इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर दे। अच्छा, क्या सच में शादी करने वाले हैं? एक तो मेरा पहले से डाइवोर्स चल रहा है, जब तक मेरा डाइवोर्स नहीं क्लियर हो जाता तो ये मैं कैसे कमेंट कर दूं कि मैं किसी से शादी करूंगी। ये तो गलत है, कानून के नज़र में भी गलत है। पहले से आपका शादीशुदा है, बच्चे भी हैं? बच्चे हैं। तो हमारे साथ जो सीधा अश्विन होते हैं, लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ के काम यह किया करते थे, दिघवारा में रह कर के करते हैं काम। और सबसे बड़ा जो सवाल होता है लोकतंत्र को दबाने का, वो कहीं ना कहीं जो थाना प्रभारी के द्वारा किया गया है। अच्छा, उस रात आप क्यों पहुंचे थे? जैसा इन्होंने बताया सब कुछ, क्यों पहुंचे थे, कारण क्या था, क्या कुछ रिलेशन है इनके साथ? देखिए, एक पारिवारिक संबंध कहिए इनके साथ में है। हम पत्रकारिता करते हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता करते थे उस क्षेत्र में। 25 दिन से तो पत्रकारिता भूल चुके हैं, जिस प्रकार से हमारे ऊपर गलत लालछन के साथ कार्रवाई हो रहा है। माफियाओं और दिघवारा थाना के प्रभारी के मिली भगत से हमारा एनकाउंटर का साजिश था, क्योंकि एक थाना प्रभारी बुलंद आवाज़ में ये नहीं बोलेगा कि गोली मरवा दे। ये साफ तौर पे साबित होता है कि उनके पीछे कोई ना कोई है जो उनको पुश कर रहा है और गोली मारने तक का, इनकाउंटर करने का उनके दिमाग में चल रहा था। तभी वो बोले भी उस वीडियो में और सोचे नहीं, वीडियो वायरल कर दिए और वायरल किए कि हम इनके साथ छेड़खानी कर रहे थे। लेकिन मैडम का कहना है कि हम इनके साथ कुछ नहीं किए हैं। लेकिन उस रात समझ लीजिए कि एनकाउंटर हो जाता है। एक ऑडियो हम आपको सुनाएंगे जो हमारे पत्रकार साथी का ऑडियो है। हमारे पत्रकार साथी को अभी गलत केस में छपरा कारा में जेल भेज दिया गया। आर्म्स एक्ट में एक पत्रकार को गुंडा बना दिया गया है। जिस प्रकार से एक पत्रकार को समझ लीजिए रंगरलिया मनाने वाला, मतलब बहुत गंदा शब्द से हमको मनोनीत किया गया है। उस ऑडियो को हम सुनाते हैं। पहले एक तस्वीर को दिखाते हैं। ये तस्वीर को देखिए ज़रा। ये तस्वीर है जिसमें ये राहुल यादव नज़र आ रहे हैं और ये हम हैं, साथ में बैठे हुए हैं, पकवान खा रहे हैं। हमको बेल मिला था,
नया जीवन का शुरुआत हुआ था, तो उस चीज़ की खुशी में हम लोग मिठाई और खाना खा रहे हैं। तो उसका एक फ़ोटो राहुल यादव ने लिया था। तो उस फोटो को शेयर करते हैं, स्टेटस लगाते हैं और लिखते हैं कि दिघवारा के माटी के लाल, हमारे हीरो शेर दिल पत्रकार अश्विनी प्रताप सिंह मीडिया बिहार के संस्थापक साजिश की जंजीरों को तोड़कर वापस दहाड़ने आ गए। फंसाना आसान है मगर फंसा कर रखना मुश्किल है। अब इन चीज़ों को जैसे ही देखे थाना प्रभारी तो राहुल को कॉल करते हैं। उस ऑडियो को हम आपको सुनाते हैं। हेलो जी सर, बोलिए ना। जी नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। अरे आप तो साजिश के तहत बता रहे हैं क्या चीज? कि अश्वनी को साजिश के तहत जेल भेज दिया गया। सर मेरे पास आया, हम लगा दिए, हमारा काम तो लगाइएगा तो चल जाइएगा भीतर, आप साहब को बता दे रहे हैं। अच्छा, हाँ नहीं सर, मेरे पास फोटो आया है। अरे अरे सुनो ना बाबू, सुन लो, ये बच्चा खुद को उतना ही जितना फुदफुदाओ। हाँ हाँ हाँ, IT एक्ट जब लगेगा तो लगेगा पसीना छूटने ऊपर से नीचे ले। क्या साजिश हुआ था तुम बता सकता है? नहीं सर, हमको तो जानकारी नहीं है सर कुछ। अरे हमको ऑर्डर दिए थे SSP सर। क्या साजिश हुआ था? एविडेंस है तुम्हारे पास साजिश का? पत्रकार उतना ही बनो जितना पत्रकारी हो तो सके, समझा? ये स्क्रीनशॉट ले लिया, उसी पर तुम पे IT एक्ट कर देंगे ना, तुरंत चल जाएगा भीतर। अब फुदफुदाओ उतना होश में रह के, तुमको वार्निंग समझो या कुछ भी समझो, सर ऐसा उठा के तुमको डाल देंगे, कल का कल उठा लेंगे, तू समझा? सर ऐसा कोई बात नहीं है सर। तो आपने सुना उस ऑडियो को। आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक को, हर एक इंसान को, पत्रकार को ही नहीं, एक आम पब्लिक को भी यह अधिकार होता है जो अपनी बातों को बुलंदी से रख सके। तो इसके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, जो आपके साथ छेड़खानी किया गया है, तो क्या पूरा मामला जांच के विषय है। जांच के बाद ही यह खुलासा हो पाएगा जे आखिरकार क्या कुछ मामला था और क्या कुछ खुलासा होगा। हाँ सर, क्या सोचे? मतलब क्या सोचा है? मतलब क्या आवेदन दीजिएगा कि हम तो बोल दिए सर, आवेदन नहीं देंगे हम आपको, हमको जेल भेजना है, भेज दीजिए। SP सर बोल रहे हैं तो आवेदन नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे सर। जब मैं एग्री नहीं हुई तो खुद के बयान पर सभी के साथ साजिश करते हुए इनके खिलाफ FIR, झूठा FIR दर्ज किए, जिसमें लिखे हैं कि मैं चिल्लाती हूँ और सबको बुलाती हूँ कि मेरे रूम में। अंकित कुमार का भी गलत नज़र था मेरे ऊपर, कई बार मुझे संबंध बनाने के लिए वो बोले थे ऑरली, मैं इस चीज़ के लिए मना कर दी थी। इस चीज़ के लिए भी वो मेरे ऊपर नज़र गड़ाए हुए थे और कहीं ना कहीं कुछ खुन्नस था मेरे लिए, बस इसलिए वो इतना चीज़ को एक्सपोज किए। क्योंकि एक छोटी सी बात है, किसी का भी डेरा है, SHO का भी डेरा है और एडिशनल SHO का भी डेरा है, तो उनके डेरे पे उनकी वाइफ हो या बाहर के दिघवाड़ा के भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि वगैरह वगैरह मिलने जुलने के लिए आते हैं, तो मेरे डेरे पे कोई क्यों नहीं आ सकता? मेरे डेरे पे जबकि कोई और जैसे कि कहना है उनका कि महिला बैरक, वो एक महिला बैरक नहीं था, मेरा पर्सनल डेरा था जिसमें मैं अकेली रहती थी अपने बच्चे के साथ में। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि उनकी मानसिकता आपको पता चलेगा कि कैसा है, कितना गंदा या और कितना गलत कर सकते हैं। हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनको तो पहले धमकी दिए, रिकॉर्डिंग तो सुना सब कोई, हमारे तमाम बिहार और भारत के लोग सुन रहे हैं। उस धमकी के तुरंत 1 घंटा के बाद राहुल के घर पर पहुंच गए और पहुंचने के बाद उसके पूरे परिवार का पिटाई करते हैं। उसकी वाइफ को अंकित कुमार खुद मारता है और राहुल को इतना पीटता है उसके शरीर में कई एक जगह चाकू घोंप दिया गया है। और उसका आँख को देखिएगा, मतलब पूरे शरीर को अगर देख लिया जाए तो आप पत्रकारिता करना भूल जाइएगा। आप भूल जाइएगा कि पत्रकारिता क्या होता है, आप अपनी स्वतंत्रता को भूल जाइएगा। अभी उसको आर्म्स एक्ट में जेल भेज दिया गया, जबकि उसके घर पर छापेमारी किया, जैसे एक क्रिमिनल के घर पे छापेमारी किया जाता है, जैसे एक गुंडा के घर पे छापेमारी होता है, वैसे एक पत्रकार के घर पे छापेमारी किया और उसको गुंडा बना दिया। गुंडा किस प्रकार से बनाता है कि रोड पर ले जाता है, भरपेट मारता है और एक कारतूस यानी गोली को
कमर में खोसता है, फोटो वीडियो बनाता है और उसके बाद उसके ऊपर लालछन लगाता है कि ये हम गश्ती में थे दिघवारा 17 नंबर ढाला के पास में, या जो भी पदाधिकारी का नाम उसमें चिन्हित किया गया कि गश्ती में दिघवारा थाना थी और उस दौर में एक युवा को भागते हुए देखा गया, तो शक के आधार पर उसको पकड़ा गया। तो वो बताता है कि हम आर्म्स लिए हुए थे जिसे हम फेंक दिए हैं और गोली बचा हुआ है, चलिए घर पे वहाँ मिल जाएगा। घर पे जाता है तो छानबीन करता है तो नहीं मिलता है। अब ऐसी ऐसी कहानियाँ बनाई जा रही है, तो आप सोच सकते हैं कि कोई इतना सीधा बिजनेसमैन होगा, इतना सीधा आर्म्स बिजनेस करने वाले लोग होंगे, कहेंगे कि हम फेंक दिए हैं, आप बगल में ये गोली बचा हुआ है, वो आर्म्स के साथ में गोली भी फेंक देगा। एक पत्रकार को गुंडा बना दिया गया है इस सुशासन के सरकार में। अब हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे तमाम भारत के लोगों से कि हमको सुरक्षित किया जाए, नहीं तो आज न कल हमारा भी एनकाउंटर हो जाएगा, इनका भी एनकाउंटर हो जाएगा। और हमारा पत्रकार साथी को तो ऐसा आरोप में भेजा गया है कि बेल भी नहीं मिलेगा।